Hello everyone, myself Dr. Mohan Bakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम इस वीडियो में ओपेरॉन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और लैक ओपेरॉन के बारे में देखेंगे। जीन रेगुलेशन एंड ओपेरॉन हाइपोथेसिस। सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट दैट मे बी प्रोटीन मे बी एंजाइम। एक पर्टिकुलर जीन जो डीएनए का पार्ट होता है, जीन से पर्टिकुलर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कैसे एक जीन का एक्सप्रेशन होता है, कैसे उसका रेगुलेशन होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का ओपेरॉन मॉडल है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। हाउसकीपिंग जीन और कंस्टिट्यूटिव जीन। कुछ जीन्स जिनकी रिक्वायरमेंट हर समय होती है और उनका एक्सप्रेशन सेल के अंदर होता रहता है, उनका एक्सप्रेशन रेगुलरली होता रहता है, ऐसी जीन को हाउस कीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन उन जीन्स के प्रोडक्ट, ये क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन है, प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है और कोई प्रोटीन भी हो सकती है, इसकी रिक्वायरमेंट हर समय रहती है, तो जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो इस प्रकार की जीन हाउस कीपिंग जीन या कंस्टिट्यूटिव जीन कहलाएंगी। कुछ जीन होती हैं लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती हैं, तो इनका एक्सप्रेशन बहुत कम होता है, उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उनका रैंडम ही एक्सप्रेशन होता है। तो इस प्रकार की जीन लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहलाती है। ओपेरॉन मॉडल जो प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का मॉडल है, जेकब व मोनार्ड ने 1961 में दिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है और कौन कौन से एलिमेंट उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी जीन होती है, कैसे एक्सप्रेशन होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन एक्सप्रेशन का मॉडल है ओपेरॉन मॉडल। इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। कुछ ओपेरॉन होते हैं वो इंड्यूसिबल होते हैं और कुछ रिप्रेसिबल होते हैं। कुछ के प्रोडक्ट खुद के एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं और जो प्रोडक्ट अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होगा, और जो एक्सप्रेशन को ब्लॉक करेगा, कम करेगा, रोकेगा, तो इस प्रकार का ओपेरॉन रिप्रेसिबल टाइप का ओपेरॉन होता है। ओपेरॉन मॉडल जो जेकब एंड मोनार्ड ने दिया, जेकब एंड मोनार्ड 1961, ये प्रोकैरियोटिक के लिए ओनली प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन का मॉडल है प्रोकैरियोटिक। ओपेरॉन मॉडल में 4 जीन हैं। पहला रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। रेगुलेटर जीन का अपना अलग प्रोमोटर होता है और रेगुलेटरी जीन एक ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है, ये प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड होती है और जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक करती है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जीन, ये इसका प्रोडक्ट एक इनहिबिटर होता है और वो इनहिबिटर ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है और इसका अपना अलग प्रोमोटर होता है। प्रोमोटर रीजन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रोमोटर पे हमेशा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है? हमेशा प्रोमोटर पर ही आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है, प्रोमोटर रीजन। और रेगुलेटरी जीन का अपना अलग प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, फिर इस जीन का एक्सप्रेशन होगा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन एक इनहिबिटर के रूप में फंक्शन करेगा और ऑपरेटर पर जाके बाइंड करेगा। उसके बाद ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन साइट वेयर रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड। जो रेगुलेटरी जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा और ये जस्ट प्रोमोटर के बाद होता है
अगर यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड होगी तो उसके बाद यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो उनका मूवमेंट संरचनात्मक जीन की तरफ नहीं होगा और डीएनए का जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन, एक्चुअल जीन्स बीइंग रेगुलेटेड। संरचनात्मक जीन वो जीन होती है जिनका एक्सप्रेशन होता है, वो पर्टिकुलर एमआरएनए में कन्वर्ट होती है और उसके बाद उस रीजन है उस एरिया का प्रोटीन बनता है। तो संरचनात्मक जीन प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि एक ही डीएनए पार्ट या एक ही जीन से एक से अधिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और अलग अलग सिस्ट्रोन होते हैं। और लेकिन यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है, एक जीन से एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओपेरोन मॉडल है जिसमें 4 तरह के जीन हैं: रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर एरिया, ऑपरेटर एरिया और संरचनात्मक जीन। प्रोमोटर पे हमेशा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ऑपरेटर पे हमेशा रेगुलेटरी प्रोटीन आके बाइंड करेगी। संरचनात्मक जीन ही एक्चुअल जीन का पार्ट होता है जो एक्सप्रेस होता है, जो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और उसी एमआरएनए की फिर प्रोटीन बनती है। तो संरचनात्मक जीन एक्चुअल जीन है जिसका जो ट्रांसक्राइब होती है। तो ये ओपेरोन मॉडल। अब हम देखेंगे लैक ओपेरोन। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म या लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो जीन है उनके एक्सप्रेशन कौन कौन से उसको रेगुलेट करते हैं, वो लैक ओपेरोन कहलाता है। लैक्टोज शुगर ब्रेक डाउन रेगुलेटिंग सिस्टम। लैक्टोज शुगर का जो ब्रेक डाउन करने का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो लैक ओपेरोन है। रिप्रेशर और इंड्यूसर। लैक ओपेरोन में जो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है, रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है वो एज बिहेव करता है रिप्रेसर के रूप में और वो ऑपरेटर पे जाके ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड करता है। और एक बार जो रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो लैक्टोज ओपेरोन का सिंथेसिस या एक्सप्रेशन रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इंड्यूसर कुछ एलोलैक्टोज होते हैं या लैक्टोज खुद इंड्यूसर है या आईपीटीजी। ये क्या करते हैं कि इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर से बाइंड करता है, रिप्रेसर से बाइंड करके और उसके बाद रिप्रेसर को ऑपरेटर पर बाइंड होने से रोकते हैं। और उसके बाद अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होगा तो लैक ओपेरोन का एक्सप्रेशन होगा। तो इंड्यूसर वो मॉलिक्यूल हैं जो रिप्रेसर से बाइंड करके लैक ओपेरोन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मोस्टली लैक्टोज खुद एक इंड्यूसर है, कुछ एलोलैक्टोज होते हैं, एक आईपीटीजी होता है आइसोप्रोपिल थायोग्लैक्टोसिडेज, जिसको लैक ओपेरोन जब साइंस की लेबोरेटरी में जब इसका यूज किया जाता है तो आईपीटीजी एक आर्टिफिशियल इंड्यूसर है जिसको डालने से लैक ओपेरोन का एक्सप्रेशन बढ़ता है। तो लैक ओपेरोन एक पॉजिटिव रेगुलेटिंग या पॉजिटिव कंट्रोल ओपेरोन है जिसमें खुद का प्रोडक्ट लैक्टोज खुद के रेगुलेटरी सिस्टम या खुद के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। लैक ओपेरोन के अलावा जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है वो रिफ्रेसिबल टाइप का है और लैक ओपेरोन इंड्यूसिबल टाइप का एक ओपेरोन है। लैक ओपेरोन हम देखेंगे कि लैक्टोज जो एक डाइसैकेराइड है, एक एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज की प्रेजेंस में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब सेल के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी कम होती है तब लैक्टोज को एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, लैक ओपेरोन एक्टिव होता है। तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन एक बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, तब ये डाइसैकेराइड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है।
कोऑर्डिनेशन इंडक्शन ऑफ 3 एंजाइम रेस्पेक्टिव बीटा गैलेक्टोसिडेज परमेज गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम होते हैं। ZYA जो 3 संरचनात्मक जीन थी, तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंजाइम लैक्टोज या लैकोपेरोन या लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। लैकोपेरोन में ZYA 3 संरचनात्मक जीन है। Z जीन बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम को कोड करती है, Y जीन परमेज एंजाइम को कोड करती है और A जीन ट्रांस एसिटाइलेज। मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक का आरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है कि एक जीन से 3 अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन है या रेगुलेटरी जीन है। इसका प्रोडक्ट, इसका खुद का अपना प्रोमोटर होता है। इसके एक्सप्रेशन से एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये एज ए रिप्रेसर का काम करती है। अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गई, अगर बाइंड हो जाती है तो लैक ओपेरोन या ये लैक्टो इसका एक्सप्रेशन नहीं होता। पहली कंडीशन, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर बाइंड हो जाता है तो लैक ओपेरोन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। लैक्टोज ओपेरोन से ZYA जीन से बीटा ग्लैक्टोसिडेज परमेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता और बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, चाहे वो लैक्टोज खुद हो या फिर एलोलैक्टोज हो या एपीटीजी हो, इंड्यूसर क्या करता है कि रिप्रेसर से बाइंड कर लेता है। इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड करके रिप्रेसर को यहाँ पर बाइंड होने से रोकता है। जब यहाँ पे ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा तो लैक्टोज ओपेरोन है, लैक ओपेरोन है, उसका एक्सप्रेशन होगा। ZYA जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बने तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम बनेगा। ये एंजाइम लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो जब बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा तभी लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा। तो लैक ओपेरोन में एक रिप्रेसर लैक ओपेरोन के एक्सप्रेशन को रोकता है। लेकिन अगर इंड्यूसर होता है, इंड्यूसर जो रिप्रेसर से बाइंड करके लैक ओपेरोन के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। तो ये लैक ओपेरोन है जिसमें संरचनात्मक जीन ZYA, अगर ये जीन है तो इसका मतलब ये डीएनए है, डीएनए का पार्ट है। जब इसका एक्सप्रेशन होगा सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी। तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज जेड वाले पार्ट से बनेगी, परमेज इस वाले पार्ट से बनेगी, ट्रांस एसिटाइलेज इस वाले पार्ट से बनेगी। तो डीएनए कंटिन्यूस है लेकिन 3 अलग अलग प्रोटीन बनेगी क्योंकि बीच में यहाँ पर स्टॉप कोडोन आ जाते हैं तो अलग प्रोटीन बनती हैं। 3 अलग अलग प्रोटीन बनेगी बीटा ग्लैक्टोसिडेज। और बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम ही लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का यूज एज ए सेल रेस्पिरेशन में एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। जब सेल ग्लूकोज की क्वांटिटी कम होती है, ग्लूकोज की क्वांटिटी कम रहती है, तब लैक्टोज को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। अदरवाइज जब तक ग्लूकोज होता है तब लैक्टोज का यूज एज ए एनर्जी सोर्स नहीं किया जाता। ये प्रोमोटर रेजिन है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। अगर ऑपरेटर पर किसी प्रकार से रिप्रेसर बाइंड कर गया तो लैक्टोज का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ZYA से बीटा ग्लैक्टोसिडेज
का फॉर्मेशन नहीं होगा और लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, लैक ओपेरोन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन जब रिप्रेसर से इंड्यूसर बाइंड हो जाता है, जब रिप्रेसर से इंड्यूसर बाइंड हो जाता है तो रिप्रेसर को ये ऑपरेटर पर बाइंड होने से रोकता है। ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होगा तब आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर एरिया पे है और उसके बाद ZYA का एक्सप्रेशन होता है, इससे mRNA बनता है और बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम बनता है और लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है और लैक ओपेरोन का एक्सप्रेशन होता है। तो ये है लैक्टोज ओपेरोन या लैक ओपेरोन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पर्टिकुलर जो लैक्टोज है उसके ब्रेकडाउन के लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो लैक ओपेरोन कहलाता है और जो ओपेरोन मॉडल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में जीन रेगुलेशन का मॉडल है, ओपेरोन मॉडल, जिनमें रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन, ये 4 पार्ट है। और ओपेरोन मॉडल जेकब व मोनार्ड ने दिया, प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन से संबंधित मॉडल है। और लैक ओपेरोन लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए रेगुलेटरी जो सिस्टम है वो सभी जीन का कॉम्बिनेशन है लैक ओपेरोन, और जिसमें बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का अगर एक्सप्रेशन या अगर फॉर्मेशन होता है तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, अगर उसका फॉर्मेशन नहीं होता तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इसके लिए रिप्रेसर अगर ऑपरेटर पर बाइंड हो गया तो लैक ओपेरोन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, रिप्रेसर अगर बाइंड नहीं होता है तो इसका एक्सप्रेशन होता है। थैंक यू।